Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच इंडिया हार गया, जहां पर हर वक्त, हर दिन, हर सेशन पर ये लगा कि इंडिया तो आगे है, इंडिया तो आगे है, इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है। लेकिन आखिर में इंडिया का जो रिजल्ट रहा, वहां पर आप कहेंगे 2-1 इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जो है वो जीत गया। जहां पर पहले इंग्लैंड ने 387 लगाए, इंडिया ने जवाब में एग्जैक्टली 387 लगाए, और फिर जो इंडिया के बॉलर्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया था। 198 पर इंग्लैंड को रोक दिया था। लेकिन फिर जो बल्लेबाजों का टाइम आया तो पहले तो आपने 4 विकेटें गंवा दी। उसके बाद जब आप अगले दिन आए तब भी आप प्रेशर में ही आए, और उसके बाद आप आउट होकर वहां से ये टेस्ट मैच हार गए। लेकिन अगर हम पूरा टेस्ट मैच देखें तो कहां पर वो गलतियां रही, कहां पर वो चूक हुई जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया। चलिए अगर आपको 5 वजह बताते हैं, 5 ऐसी गलतियां रही पूरे टेस्ट मैच के दौरान जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया। अब सबसे पहली वजह अब आप देखेंगे जेमी स्मिथ का कैच ड्रॉप। अब जेमी स्मिथ का कैच ड्रॉप इसलिए क्योंकि जेमी स्मिथ एक तो वो प्लेयर है जो नीचे से आते हैं, रन्स बनाते हैं और तेजी से रन्स बनाते हैं। जब वो आए थे तब मैं आपको बता दूं स्कोर था 271 फॉर 7। वहां से आते हैं जेमी स्मिथ, और जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स की वो पार्टनरशिप लगती है, दोनों 50-50 बनाते हैं, और वो पार्टनरशिप ले जाता है इंग्लैंड को 387 तक। जब हमने कहा है कि जी टेल से सपोर्ट मिलना चाहिए, इंडिया की टेल ने कभी वो सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन इंग्लैंड की टेल हमेशा गले की हड्डी बनी है। तो ये जो एक वजह जहां पर जेमी स्मिथ का ना वो कैच ड्रॉप हुआ, आप देखेंगे कैच वो केएल राहुल से ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो शायद जेमी स्मिथ वहां ना टिकते, उनके साथ ब्राइडन कार्स की वो पार्टनरशिप ना होती, और शायद जो 387 की लीड थी ना वो वहां थोड़ी कम होती। दूसरी वजह मैं आपको बताती हूँ, दूसरी वजह है ऋषभ पंत का रन आउट। अब जब ये रन आउट हुआ था तभी चर्चा थी कि कॉल ऋषभ पंत का था या केएल राहुल का, लेकिन केएल राहुल उनकी ऑनेस्टी कहीं ना कहीं उन पर भारी भी पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए जहां उन्होंने कहा कि मैंने ही ऋषभ पंत को कहा था कि यार रन ले लेना, क्योंकि मुझे अभी अपना 100 पूरा करना है, शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं तो मेरे पास अच्छा मौका है। वहां पर जो वो रन आउट हुआ, आप जानते हैं ऋषभ पंत वहां पर आउट होकर चले गए, और वो 100 उनका एक तरीके से आप कहेंगे छूट गया। ऋषभ पंत का अगर वहां 100 होता, केएल राहुल के साथ वो टिकते, शायद हो सकता था जो हमने एग्जैक्टली 387 थे वहां हम 20, 30, 40 या 50 रन की लीड जो है इंग्लैंड के सामने रख देते। लेकिन ये रन आउट मतलब थोड़ा सा सोचें अगर तो अजीब लगता है कि क्या प्लेयर इस हिसाब से खेलता है कि यार 100 हो जाए, मैं 100 अभी कर लूँ, अगले सेशन में नहीं। उस हिसाब से डिसीजन होता है जिसकी वजह से ऋषभ पंत कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा बन गए। वो एक गलती रही। तीसरी जो मुझे लगता है, तीसरी जो हमने गलती वहां पे देखी तो वो थी एक्स्ट्राज। जो एक्स्ट्राज इंग्लैंड वहां पर इंग्लैंड को दिए इंडिया ने, जिसमें आप कहेंगे 11 रन बाई के थे, 11 रन आप देखेंगे बाई के, और उसके अलावा 13 रन और एक्स्ट्रा दिए। तो जो ये 31 रन, क्योंकि टेस्ट मैच आप बहुत ज्यादा रनों से, बहुत ज्यादा रन के फासले से नहीं आ रहे हो, कुछ ही रन के फासले से आ रहे हो, तो ऐसे में 31 जो एक्स्ट्राज थे जिसमें 11 बाई थे वो कहीं ना कहीं इंडिया को वो कॉस्ट कर गए। फिर इसके बाद प्रेशर ऑन टॉप ऑर्डर। आपने 198 पर इंग्लैंड को रोक दिया है, आपके हाथ में सब चीजें हैं। हाँ, भले ही विकेट थोड़ा सा अलग था, लेकिन आपने कम स्कोर पर इंग्लैंड को रोक दिया था। उसके बाद आपको आकर सिर्फ 1.5 घंटा निकालना था। उसमें पहले तो जायसवाल जिस तरह से आउट हुए, मतलब आप जबरदस्ती वो पुल शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हो, वो बॉल इतना ऊपर था कि वो आपका शॉट ऑन था ही नहीं। फिर करुण नायर मतलब आप बॉल लीव कर रहे हो और पीछे वाले पैड पे आपका आके बॉल लग गया, बॉल जज ही नहीं कर पाए, मतलब बेसिक वो आप नहीं कर पाए। शुभमन गिल ऐसे खेल रहे थे, लग रहा था एक बॉल इधर एक बॉल उधर, और सारी बॉल वो अप्रोच कर रहे थे। आगे बॉल जा रही है उसके लिए बल्ला ले जा रहे हैं, लेग साइड पे जा रही है उसके लिए बल्ला ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब आउट होंगे तब आउट होंगे, और शुभमन गिल भी वहां आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद वहां पर आए आकाशदीप तो आप उनसे कितनी ही उम्मीद करेंगे। तो जो ये टॉप ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स इनका हुआ, प्रेशर में इंडिया आया जबरदस्ती का, क्योंकि आपको 1.5 घंटा आराम से बैटिंग करनी थी, मैक्सिमम आप 2 विकेटें देते, लेकिन जब आप गए तो 4 विकेटें थी। फिर अगले दिन जो गलती, 5वीं गलती मैं आपको बताऊंगी, वो 5वीं गलती थी नो अटैक बाय इंडिया। द मोमेंट ऋषभ पंत का विकेट आता है इंडिया एक शेल में चला गया। मैं जानती हूँ क्योंकि वो क्रूशल विकेट था, उसके बाद इंडिया डर गया कि यार ये क्रूशल टोटल है, बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन
केएल राहुल, जडेजा, फिर उसके बाद सुंदर आए, नीतीश कुमार रेड्डी बाद में आए। तो ये सब जो एक दो चेंजेस हुए, और उसके अलावा इंडिया एक भी बार इंडिया ने ये सोचा ही नहीं कि हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे, हम अटैक करने जाएंगे। रन्स तो हमारे आगे कम ही है, फिर हम क्यों नहीं अटैक कर सकते। तो ये कुछ गलती रही, जहां पर जेमी स्मिथ का आप कहते कैच ड्रॉप होना, ऋषभ पंत का रन आउट, अटैक ना करना इंडिया का, ये सब गलतियां रही जिसकी वजह से इंडिया ये इंपॉर्टेंट मैच हार गया। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जो कि शुभमन गिल कप्तान जीत सकते थे, वहां पर इंडिया इन गलतियों की वजह से चूक गया। आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में क्या और गलती रही टीम इंडिया की, और अगर वो ना होती तो शायद ये जो टेस्ट मैच है वो इंडिया के हाथ में होता। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।